नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 के प्रोज का जो लेसन 4 है सुकरात, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्टली हम जो टेक्स्ट है उसको स्टार्ट कर दे रहे हैं और पूरे चैप्टर्स की जो भी वर्ड मीनिंग रहेगी वह वीडियो के लास्ट में आपको दे दी जाएगी। तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले लीजिएगा। तो चलिए हम जो टेक्स्ट है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि सुकरात लिव्ड, सुकरात रहते थे इन एथेंस। एथेंस में, जो एथेंस है यह यूनान का एक शहर है, एक नगर है। सुकरात लिव्ड, सुकरात रहते थे इन एथेंस, एथेंस में रहते थे अबाउट 400 ईयर्स। सुकरात एथेंस में लगभग 400 वर्ष पहले रहते थे। बिफोर, पहले, जीसस क्राइस्ट, जो ईसा मसीह थे, वाज बार्न, जब उनका जन्म हुआ था। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 400 वर्ष पहले सुकरात यूनान के एथेंस नगर में, एथेंस शहर में रहते थे। एज ए बॉय, कह रहे हैं कि एज ए बॉय, एक बच्चे के रूप में, एक लड़के के रूप में। यानी जब सुकरात एक लड़के थे, एक बच्चे, उनकी जैसी उनकी उम्र थी, वह एक छोटा बच्चे के रूप में थे। तो ही वाज अगली, वह कुरूप थे, भद्दे थे, बदसूरत थे। अर्थात सुकरात का जो चेहरा है वह अगली था। अगली मीन्स होता है बदसूरत, यानी वह बहुत सुंदर नहीं दिखाई देते थे, वह बहुत सुंदर नहीं थे। अंडर साइज, अंडर साइड मीन्स होता है छोटे कद वाला, यानी जिसको आप बौना कह सकते हैं, जो बहुत उसकी लंबाई ना हो, जो उसकी हाइट है। कह रहे हैं कि एज ए बॉय, जब वो एक छोटे से लड़के थे, तो ही वाज अगली, वह बदसूरत थे, कुरूप थे। अंडर साइज मीन्स छोटे गर्दन वाले थे, अर्थात वह बौने थे। एंड हैड ए फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आईज, एंड और हैड ए फ्लैट नोज, और एक चपटी नाक थी, चपटी नाक थी। एंड बल्गिंग आईज, और आगे की तरफ उभरी हुई, या कह सकते हैं आगे की तरफ निकली हुई, आईज मीन्स आंखें थी। सुकरात जब छोटे से लड़के थे तो ही वाज अगली, वो बहुत सुंदर नहीं थे, वह कुरूप दिखाई देते थे, बदसूरत दिखाई देते थे। अंडर साइज, वह छोटे गर्दन वाले लड़के थे उस समय, यानी वह बौने थे। एंड हैड ए फ्लैट नोज, फ्लैट नोज मतलब उनकी जो नाक थी वह चपटी नाक थी, तो एक चपटी नाक वाले व्यक्ति थे। एंड बल्गिंग आईज, और उनकी जो आंखें थी वह आगे की तरफ निकली हुई थी, उभरी हुई थी। अर्थात पूरी तरह से समझ आए कि जो सुकरात थे वह देखने में बहुत सुंदर दिखाई नहीं देते थे। हिज फादर, उनके जो पिताजी थे, वाज ए पुअर स्टोन कटर। हिज फादर, उनके पिताजी, वाज थे ए पुअर, बहुत ही गरीब थे। स्टोन कटर यानी पत्थर कट्टा के लड़के थे। ऐसे व्यक्ति जो पत्थर काटते हैं, जिसको आप पत्थर कट्टा कहते हैं, तो जो सुकरात के पिताजी थे वह एक गरीब व्यक्ति थे और वह पत्थर काटने का काम करते थे। सो इसलिए ही वाज ऑलवेज, सो इसलिए ही वाज, वह ऑलवेज मीन्स हमेशा रहते थे, रेदर मीन्स बल्कि, सैबली मीन्स गंदे, ड्रेस मीन्स कपड़ों में, पोशाक में। कह रहे हैं कि सो यही कारण था, यानी आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पत्थर काटता हो, गरीब हो, तो उसकी जो स्थिति कैसी रहेगी, यानी बिल्कुल वह गरीब थे। तो गरीब होने के कारण सो इसलिए ही वाज, वह थे, ऑलवेज हमेशा, इसलिए सुकरात हमेशा थे। रेदर मीन्स बल्कि, सैबली मीन्स गंदे कपड़े पहने रहते थे, कटे फटे हुए कपड़े वे हमेशा, ड्रेस मीन्स पहने रहते थे। अर्थात यही कारण था कि सुकरात हमेशा गंदे कपड़े को, ठीक है, धूल या मिट्टी लगे हुए कपड़ों को, या कहिए कि कटे फटे हुए चिथड़े कपड़ों को वे हमेशा क्या करते थे, पहनते थे। अगला पैसेज में देखिए कह रहे हैं कि लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, लाइक मीन्स तरह, अदर बॉय जो दूसरे लड़के थे, ऑफ हिज एज उनकी उम्र के, यानी सुकरात के उम्र के जो दूसरे लड़के थे उन्हीं लड़कों की तरह। ही वेंट टू स्कूल, जो सुकरात थे वह भी स्कूल जाते थे।
जैसे दूसरे लड़के उनके उम्र के वे लोग विद्यालय जाते थे, तो जो सुकरात वो भी विद्यालय जाते थे। वेयर जहां पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन, कह रहे हैं कि वेयर जहां पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन, जहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो पाठ होता था वर म्यूजिक, संगीत होता था, एंड और जिम्नास्टिक और व्यायाम होता था। कह रहे हैं कि जहां पर वे पढ़ने जाते थे, वेयर वहां पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स, सबसे जो महत्वपूर्ण पाठ होता था, वर म्यूजिक संगीत होता था, एंड जिम्नास्टिक्स और व्यायाम होता था। He also learned some science and mathematics and little about the stars. He also learned, वह भी सीखे थे, some science, कुछ विज्ञान के बारे में वे सीखे थे अर्थात जानते थे, एंड और मैथमेटिक्स, मैथ के बारे में, गणित के बारे में कुछ चीजों को वह जानते थे, एंड और ए लिटिल और थोड़ा सा उन्हें जानकारी थी अबाउट द स्टार्स, तारों के बारे में। कह रहे हैं कि ही आल्सो लर्न, वह सीखे थे सम साइंस, जब वो अपने विद्यालय पढ़ने जाते थे तो विज्ञान के बारे में उन्हें कुछ जानकारी थी, विज्ञान विषय पढ़ते थे। मैथमेटिक्स यानी गणित के बारे में कुछ जानकारी थी, एंड ए लिटिल और थोड़ी सी जानकारी थी अबाउट द स्टार्स, तारों के बारे में अर्थात भूगोल के बारे में, अर्थात जो खगोलीय विज्ञान है, खगोल विज्ञान है, उसके बारे में उनको कुछ न कुछ थोड़ी सी जानकारी थी। But not nearly so much history and geography as children learn today. But लेकिन not means उतनी जानकारी नहीं थी, nearly means लगभग, so much उतना ज्यादा, history means इतिहास के बारे में, and geography means भूगोल के बारे में, as जैसा कि children जो बच्चे हैं learn सीखते हैं, today means आज। कह रहे कि उनके पास विज्ञान के बारे में, गणित के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी और तारों के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, बट नॉट, लेकिन नियरली मीन्स लगभग, बट नॉट सो मच, लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। हिस्ट्री मीन्स इतिहास के बारे में, जियोग्राफी भूगोल के बारे में आए, जैसा कि चिल्ड्रन जो बच्चे हैं लर्न सीखते हैं, टुडे मीन्स आज, यानी आज के बच्चे जितनी जानकारी भूगोल के बारे में और इतिहास के बारे में रखते हैं, जितना जानते हैं उतना जानकारी सुकरात को उस समय नहीं थी। आगे देखिए, कह रहे कि दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, दिस स्ट्रेंज, यह जो विचित्र दिखाई देने वाला, लिटिल में छोटा सा, क्रिएचर में प्राणी था, अर्थात जो सुकरात थे वह विचित्र दिखाई देने वाले एक छोटे से प्राणी थे, विद शॉर्ट नेक, शॉर्ट मतलब छोटी, नेक मीन्स गर्दन वाले थे, इनकी जो गर्दन थी छोटी थी, अर्थात ये बहुत छोटे कद के थे। एंड और प्लेन फेस, और इनका जो चेहरा था, प्लेन मीन्स वह समतल था, फेस मीन्स जो चेहरा था, वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, और यह एक विचारशील बच्चा था, अर्थात जो सुकरात थे वह क्या थे, एक विचारशील लड़के थे, अर्थात वह बिल्कुल चिंतन करते थे, हमेशा गंभीर रहते थे, सीरियस रहते थे। देखिए, कह रहे हैं कि दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, यह जो छोटा सा विचित्र प्रकार का और छोटा सा जो प्राणी है, विथ द शॉर्ट नेक, जो छोटी गर्दन वाला है, एंड प्लेन फेस, और जिसका चेहरा कैसा है, बिल्कुल समतल है, वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, यह एक विचारशील लड़का था, यानी यह हमेशा गंभीर रहने वाला लड़का था। ही वॉच्ड, वह बहुत ध्यान से देखता था, हिज कंपेनियंस, अपने साथियों को। ही वॉच्ड, वह बहुत ध्यान से देखता था, हिज कंपेनियंस मीन्स अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को वह बहुत ध्यान से देखते थे, ऑल द टाइम मीन्स हमेशा के लिए, यानी वह हमेशा अपने सभी दोस्तों को बहुत ही ध्यान से देखते थे कि वे सब क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। एंड और अलाउड मीन्स वह आज्ञा देते थे, अनुमति देते थे, वेरी फ्यू थिंग्स, बहुत कम चीजों को, टू एस्केप, जो बच जाती थी, हिज नोटिस मीन्स उनके ध्यान से। जो सुकरात थे वो अपने सभी दोस्तों के कार्यों पर हमेशा बिल्कुल
बहुत ज्यादा अपने नजर को गड़ाए रखते थे, बहुत ही ध्यान से देखते थे कि वे सब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और बहुत कम ही ऐसी चीजें होती थी जो उनके ध्यान से बच जाती थी, अर्थात वो किसी भी चीज को छोड़ते नहीं थे, उस पर बहुत ध्यान से देखते थे और उसके बारे में 100% जानकारी ले ही लेते थे अगर उन्हें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती थी। अगला पैराग्राफ में कह रहे हैं कि सुकरात डिड नॉट हैव ए बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सुकरात डिड नॉट हैव, सुकरात के पास नहीं था ये बिग हाउस, बहुत बड़ा घर नहीं था, और फाइन फर्नीचर, और फाइन मीन्स सुंदर, फर्नीचर मीन्स जो लकड़ी के जैसे जो भी सामान हो, जैसे कुर्सी हुआ, बेड हुआ, सभी अलमारी है, सभी प्रकार की जो चीजें हैं, मेज है। सुकरात डिड नॉट हैव ए बिग हाउस, सुकरात के पास बहुत बड़ा घर नहीं था, और फाइन फर्नीचर, और सुंदर लकड़ी के जो भी सामान थे वह नहीं थे। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर, ही वह डिड नॉट सीम वह ऐसा नहीं लगते थे, टू वांट जैसे कि वह चाहते हो, या आइदर मीन्स या तो वेल्थ मीन्स धन को, और ब्यूटीफुल या तो जो सुंदर सुंदर, पजेशंस मीन्स जो वस्तुएं थी। सुकरात को देखकर ऐसा लगता था कि ही डिड नॉट सीम टू वांट, ऐसा लगता था कि जैसे सुकरात को किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं हो, चाहे वह वेल्थ मीन्स धन हो, पैसा हो, और ब्यूटीफुल पोजेशंस या जो सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं उसकी भी ऐसा लगता था जैसे सुकरात को पैसे से, प्रॉपर्टी से, सुंदर सुंदर वस्तुओं से कोई जरूरत नहीं थी, उन्हें कोई मतलब नहीं था, उनका कोई रिश्ता नहीं था। एज मीन्स जैसे जैसे, ही ग्रीव ओल्डर, कह रहे हैं कि एज जैसे जैसे, ही वह ग्रीव ओल्डर जैसे जैसे वह बड़े होते गए, जैसे जैसे वह बड़े होते गए, ही बिगेन टू थिंक वह सोचना शुरू कर दिए, वेरी लिटिल बहुत कम, ऑफ बॉडली में शारीरिक, कंफर्ट में आराम के बारे में, सुविधा के बारे में, एंड प्लीजर और आनंद के बारे में। जैसे जैसे जो सुकरात थे वो बड़े होते गए, ही बिगेन टू थिंक वह सोचने लगे, वेरी लिटिल बहुत कम सोचते थे, आप बॉडली कंफर्ट जो शारीरिक आराम है, एंड प्लीजर और जो आनंद है, यानी जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई, यह बूढ़े होते चले गए, वैसे वैसे वो अपने शारीरिक आराम के बारे में और अपने सुख सुविधा के बारे में, अपने आनंद के बारे में, यानी विलासिता के जीवन के बारे में वह वैसे ही कम सोचते थे, उनसे कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल भी ये सब चीजों को वह नहीं सोचते थे। He gave his mind to all that was noble, honorable and just, कह रहे हैं कि ही गेव वह लगा दिए, हिज माइंड अपने पूरे मस्तिष्क को, ही गेव वह लगा दिए, हिज माइंड अपने मस्तिष्क को, अर्थात अपने पूरे ध्यान को वह लगा दिए, टू ऑल सभी चीजों को, दैट वाज नोबल जो चीजें श्रेष्ठ थी, ऑनरेबल सम्मान के योग्य थी, एंड जस्ट और न्यायी थी, सही थी। कह रहे हैं कि उन्होंने, सुकरात ने क्या किया, वह अपने पूरे ध्यान को उन चीजों पर लगा दिया जो चीजें पूरी तरह से श्रेष्ठ थी, सम्मान के योग्य थी और न्याय थी, अर्थात जो सत्य थी। अगले पैराग्राफ में देखिए है, सुकरात वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक टू पीपुल। कह रहे हैं कि सुकरात वेंट राउंड, सुकरात जाते थे, राउंड चारों ओर, द टाउन मीन्स कस्बे में, ऑन फुट मीन्स पैदल, एंड और टॉक्ड वह बातचीत करते थे, टू पीपुल मीन्स लोगों से। सुकरात कस्बे में इधर उधर हमेशा घूमते रहते थे और वह पैदल ही जाते थे और सभी लोगों से क्या करते थे, बातचीत करते थे, जो भी उनकी तरफ इशारा करता था उससे वह बातचीत करना शुरू कर देते थे। The Athenians began to look for his familiar figure in the streets and to say to their friends. The Athenians means जो एथेंस के निवासी थे, अर्थात यूनान के एथेंस नगर में, एथेंस शहर में जितने भी नागरिक रहते थे वे क्या थे, एथेनियंस थे। वे एथेनियंस बिगेन टू लुक, वे देखने लगे, फॉर हिज फेमिलियर फिगर, उनके परिचित चेहरे को, इन द स्ट्रीट मीन्स गलियों में, यानी एथेंस के जो भी निवासी थे वे सुकरात के चेहरे को एक परिचित चेहरे के रूप में उन गलियों में क्या करने लगे, देखने लगे, यानी जहां भी सुकरात जाते थे सब लोग पहचान जाते थे कि यह सुकरात जा रहे हैं।
एंड और टू से वे लोग कहते थे टू दियर फ्रेंड्स अपने मित्रों से। जब भी सुकरात किसी भी गली से हो करके जब भी वो गुजरते थे जाते थे तो सब लोग अपने फ्रेंड से अपने मित्रों से कहते थे यस हाँ दैट्स सुकरात। लोग कहते थे हाँ वह सुकरात है, यानी जो व्यक्ति जा रहा वह कौन है? सुकरात है। कम एलांग आइए हम लोग साथ मिल करके एंड टॉक टू हिम आइए हम लोग एक साथ मिल करके उनसे क्या करें? बातचीत करें, उनसे कुछ न कुछ हम ज्ञान को जानकारी को प्राप्त करें। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद सुकरात बिकेम फेमस एज ए टीचर। कह रहे हैं कि आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद सुकरात जो सुकरात थे बिकेम फेमस वह प्रसिद्ध हो गए एज ए टीचर। कुछ समय के बाद सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ही वांडर्ड वह इधर उधर घूमते रहते थे। एलॉन्ग द रोड्स कह रहे हैं कि वह सड़क पर इधर उधर घूमते रहते थे। एंड और स्टूड वह खड़े हो जाते थे इन द मार्केट प्लेसेस वह सड़क पर इधर उधर हमेशा घूमते रहते थे। और मार्केट प्लेसेस मतलब जैसे जहां पर चौराहा हुआ, जहां पर लोगों की थोड़ा सा भीड़ लगती हो, यानी बाजार में जगह जगह स्थान पर वे खड़े हो जाते थे। टॉकिंग मीन्स वह बातचीत करना शुरू कर देते थे। टू एनीवन किसी भी जो क्या करते थे? संबोधित करते थे। टू ग्रीट हिम और उनका स्वागत करते थे। कह रहे हैं कि टॉकिंग टू एनीवन वह किसी भी व्यक्ति से बातचीत करना शुरू कर देते थे। हु केयर्ड जो संबोधित करता था, जो अभिवादन करता था, जो उन्हें प्रणाम करता था, सलूट करता था। टू ग्रीट हिम और उनका सम्मान करता था या कहिए कि उनका स्वागत करता था। हिज लिस्टनर्स उनके जो श्रोतागण थे वर आफन वह प्रायः कंफ्यूज परेशान हो जाते थे। आफ्टर मीन्स बाद दे हैड आर्ग्ड इसके बाद उन्हें बहस करनी पड़ती थी विथ हिम उनके साथ। और मीन्स अथवा आंसर्ड उत्तर देना पड़ता था हिज क्वेश्चंस उनके प्रश्नों का। हिज लिस्टनर्स उनके जो श्रोता रहते थे, जो सुनने वाले रहते थे, यानी वे व्यक्ति जो सुकरात की बातों को सुनते थे उनके जो श्रोता थे वर आफन वह प्रायः कंफ्यूज परेशान हो जाते थे। परेशान होने का एक ही रीजन था कि सुकरात कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वह एक बहुत बड़े बहुत महान एक दार्शनिक थे। तो जो दार्शनिक की बातें होंगी उसमें क्या होगा? एक लेवल का वेट होगा, यानी उसमें वजन रहता था, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती थी। क्योंकि एक दार्शनिक कुछ न कुछ चीजों को सामान्य व्यक्ति को समझा रहा, तो सामान्य व्यक्ति एक दार्शनिक की बातों को ये जरूरी नहीं कि 100% क्या कर सके, समझ सके। तो जो उनके श्रोता रहते थे वे प्रायः कंफ्यूज हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, यानी सुकरात की सभी बात वे लोग अच्छी तरह से समझ नहीं पाते थे। तो उसके बाद दे हैड आर्ग्ड उन्हें बहस करनी पड़ती थी विथ हिम उनके साथ, या तो आंसर्ड उत्तर देना पड़ता था हिज क्वेश्चंस उनके प्रश्नों का। जब उनके समझ में कुछ चीजें नहीं आती थी उनके श्रोता के, तो सभी लोग सुकरात से क्वेश्चन पूछते थे, बहस करते थे। तो सुकरात को क्या करना पड़ता था? उनके डाउट को हमेशा के लिए रिमूव करना पड़ता था, उनके द्वारा पूछे हुए क्वेश्चंस का सही सही उत्तर देना पड़ता था। सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन सुकरात कहते थे हिज कंट्रीमैन अपने देशवासियों से। सुकरात कहते थे हिज कंट्रीमैन सुकरात अपने देशवासियों से कहते थे। दैट मीन्स की एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति को मस्ट मीन्स अवश्य ही, लर्न मीन्स सीखना चाहिए, टू थिंक और सोचना चाहिए, फॉर हिमसेल्फ खुद के बारे में। सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन सुकरात अपने देशवासियों से कहते थे। दैट मीन्स की एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति को मस्ट अवश्य ही, लर्न हमें सीखना चाहिए, टू थिंक और सोचना चाहिए, फॉर हिमसेल्फ खुद के बारे में। उनका यही कहना था सभी लोगों से कि हमें अवश्य यह चीजें सीखना चाहिए कि अपने बारे में हम कैसे सोचें, यह हमें क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। क्योंकि हमें यह भी नहीं आता कि हमें किस तरह से अपने बारे में सोचना चाहिए। ऐसा इसलिए है सो दैट मीन्स ताकि बाय यूजिंग मीन्स प्रयोग करके हिज रीजन अपने तर्क का। कह रहे हैं कि सो दैट मीन्स ताकि बाय यूजिंग मीन्स प्रयोग करके हिज रीजन, अगर हम अपने बारे में सोचेंगे तो
ऐसा इसलिए होगा जब हम अपने बारे में सोचेंगे तो जो तर्क होगा, इस तर्क का प्रयोग करके ही वुड हैव द पावर। जब हम अपने बारे में सोचेंगे तो तर्क वितर्क करेंगे और इस तर्क वितर्क की सहायता से हमारे पास एक पावर आएगी, शक्ति आएगी टू सी, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि व्हाट वाज राइट, क्या चीजें सही है, जस्ट मीन्स न्यायी है, ठीक है, ट्रू मीन्स क्या है, सत्य है, एंड ब्यूटीफुल और क्या है, सुंदर है। यानी सबसे पहले हमें अपने बारे में सोचना होगा। जब हम अपने बारे में सोचेंगे, तर्क वितर्क करेंगे तो हमारे पास तर्क वितर्क करने की एक शक्ति आएगी, एक क्षमता आएगी। और जब हमारे पास क्षमता आ जाएगी तर्क वितर्क करने की, जिसको आप विवेक कहते हैं, जब आपको ज्ञान हो जाता है, जब आपके पास विवेक हो जाता है, तब आप समझ सकते हैं कि क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है, क्या चीजें सत्य है और क्या चीजें सुंदर है। एंड और सो, इसलिए शेप हिज ओन कंडक्ट, एंड सो और उसी प्रकार से शेप, हमें शेप बनाना होगा हिज ओन कंडक्ट, अपने आचरण को। और फिर जैसा हमारा विवेक कहे कि हम जो काम कर रहे हैं सही है या गलत है, अगर हमारा विवेक कह रहा है कि जो हम काम कर रहे हैं यह सही है, तो उसी के अनुसार हमें अपने आचरण को ढालना होगा, हमें अपने आचरण को बनाना होगा। ही वांटेड, वह चाहते थे, एथेंस को टू बी, बनाना चाहते थे, ये परफेक्ट स्टेट, एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे। ही वांटेड, वह चाहते थे, एथेंस, वह चाहते थे कि एथेंस क्या बने, एक आदर्श राज्य बने, बहुत अच्छा राज्य बने। ही टोल्ड एवरीवन, ही टोल्ड, वह कहते थे, एवरीवन, सभी व्यक्तियों से कहते थे, बोथ, दोनों लोगों से, हिज पीपल्स, अपने शिष्यों से भी कहते थे, एंड और हिज, अपने अदर फॉलोअर्स, और अपने दूसरे अनुयायियों को भी कहते थे। जो सुकरात थे वह दोनों लोगों से कहते थे, अपने उनके जो शिष्य थे उनसे भी कहते थे और उनके जो अनुयायी थे उनसे भी कहते थे। दैट मीन्स की दिस कुड ओनली हैपन, यह केवल तभी हो सकता है, यह केवल तभी हो सकता है। इट मीन्स यदि एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक, एजुकेटेड मीन्स पढ़ा लिखा हो, हिज ओन माइंड, उसका खुद का दिमाग हो, खुद का ज्ञान हो, खुद की जानकारी हो, टू सी, जिससे वह समझ सके कि व्हाट वाज राइट, क्या चीजें सही है, एंड नोबल, और क्या चीजें श्रेष्ठ है। देखिए कह रहे हैं कि दैट, वह सभी लोगों से कहते थे, अपने शिष्यों से भी यही बात कहते थे, अपने अनुयायियों से भी यही बात कहते थे कि ऐसा केवल तभी घटित हो सकता है, ऐसा केवल तभी हो सकता है जब प्रत्येक नागरिक क्या हो, शिक्षित हो। कोई भी देश हो, उस देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो और उसके पास ओन माइंड, अपना खुद का विवेक हो, दूसरे का विवेक नहीं, अपना खुद का विवेक हो। अगर वह शिक्षित होगा तो वह तर्क वितर्क करेगा, जब तर्क वितर्क करेगा तो उसके पास विवेक आएगा, जब विवेक आएगा तो विवेक के थ्रू, विवेक मतलब बुद्धि, तो वह अपने विवेक के थ्रू समझ सकता है कि व्हाट वाज राइट, क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है, इसमें वह डिसीजन ले सकता है, इसमें वह डिफरेंस निकाल सकता है, एंड नोबल, क्या चीजें श्रेष्ठ है, क्या चीजें श्रेष्ठ नहीं है। यानी वह अपने खुद माइंड के द्वारा, खुद विवेक के द्वारा, खुद नॉलेज के द्वारा वह अपने आप को डिसाइड कर सकता है कि उसके लिए सबसे बेस्ट चॉइस क्या है, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस क्या है। ही बिलीव्ड दैट, वह विश्वास करते थे कि क्वेश्चनिंग मीन्स प्रश्न करने से, एंड डिस्कशन और वार्तालाप करने से, वुड हेल्प देम, उन्हें सहायता मिलती है, डू दिस, और यह कार्य करने के लिए। कह रहे हैं कि ही बिलीव्ड दैट, सुकरात यह विश्वास करते थे कि क्वेश्चनिंग मीन्स प्रश्न करने से, एंड डिस्कशन और एक दूसरे से बहस करने से, वुड हेल्प देम, उन्हें सहायता मिलती है, डू दिस, और यह काम करने के लिए। यानी अगर आप किसी काम को करना चाह रहे हैं तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, उससे रिलेटेड, उसके बारे में जब आप प्रश्न पूछेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, तो इससे आपका वह जो काम होगा वह बहुत ही आसान हो जाएगा। एंड और इसलिए ही वाज,
एंड और सो इसलिए ही वॉज फॉर एवर, वह हमेशा के लिए, सदैव के लिए, टॉकिंग मीन्स बातचीत करते थे, टू देम मीन्स उनसे, और यही कारण था कि वह हमेशा सभी लोगों से क्या करते थे, बातचीत करते थे। इन द ओपन स्ट्रीट्स, ओपन मीन्स पूरी तरह से खुले हुए, स्ट्रीट मीन्स गलियों में। यही कारण था कि सुकरात हमेशा सभी लोगों से, यानी एथेंस के जो भी नागरिक थे, सभी नागरिक से वो क्या करते थे, खुली गलियों में, चौराहों पर, सड़क पर, बाजार में, यानी पब्लिक प्लेसेस पर भी वे क्या करते थे, जो भी मिल जाता था उससे वह बातचीत करना शुरू कर देते थे। अगले पैसेज में देखिए कह रहा है कि व्हेन सुकरात वाज एन ओल्ड मैन, व्हेन जब सुकरात वाज, सुकरात थे, एन ओल्ड मैन जब सुकरात एक बूढ़े व्यक्ति थे, अर्थात सुकरात जब बूढ़े हो चुके थे, तो हिज फेम, उनकी जो प्रसिद्धि थी, हैड स्प्रेड, वह भी फैल गई, फार एंड वाइड मतलब दूर दूर तक, फार एंड वाइड यानी बहुत दूर दूर तक लोग जानने लग गए थे। When सुकरात was an old man, जब सुकरात बूढ़े हो चुके थे, तो हिज फेम, उनकी जो प्रसिद्धि थी, हैड स्प्रेड, वह फैल गई, फार एंड वाइड, तो उनकी जो प्रसिद्धि थी वह दूर दूर तक फैल गई, यानी बहुत दूर दूर तक लोग सुकरात को जानने लगे थे। द हाउस ऑफ मैनी, द हाउस मीन्स जो घर था, ऑफ मैनी मीन्स अनेक लोगों का, ए रिच मैन अनेक धनी व्यक्तियों का जो घर था, ओपेंड वह खोल देते थे, इट्स डोर्स अपने घर के दरवाजे को, टू हिम उसके लिए। जब सुकरात की जो प्रसिद्धि थी वह बहुत दूर दूर तक फैल गई, तो अनेक जो धनी व्यक्ति थे वे अपने घर के दरवाजे को सुकरात के लिए हमेशा खुला छोड़ देते थे। सुकरात के लिए हमेशा उनका जो घर का दरवाजा था वह खुला रहता था। फॉर पीपुल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, फार क्योंकि पीपुल मीन्स लोग, फेल्ट मीन्स महसूस करते थे, ऑनर्ड मीन्स सम्मानित करते थे, टू हैव हिम उन्हें पा करके, क्योंकि लोग जो धनी व्यक्ति अपने घरों के दरवाजे को हमेशा के लिए सुकरात के लिए खोले रहते थे, वे लोग सुकरात को अपने घर पा करके अपने आप को सम्मानित मानते थे, अपने आप को भाग्यशाली मानते थे कि काश सुकरात भी हमारे घर किसी दिन पधारे एज देयर गेस्ट, अपने मेहमान के रूप में, अपने एक मेहमान के रूप में, अपने एक भगवान के रूप में वे लोग यह चाहते थे कि काश सुकरात हमारे घर भी किसी न किसी दिन आ जाए, पधारे। बाई डिग्रीज मीन्स धीरे धीरे, कह रहे हैं कि बाई डिग्रीज धीरे धीरे, ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स गैदर्ड अराउंड हिम, कह रहे हैं कि बाई डिग्रीज धीरे धीरे, समय व्यतीत होने के बाद धीरे धीरे, ए स्पेशल ग्रुप एक विशेष प्रकार का ग्रुप था, समूह था, आप पीपल्स मीन्स इनके शिष्यों का, गैदर्ड वे लोग इकट्ठा हो जाते थे, अराउंड हिम उनके चारों ओर, एंड और फॉलोड हिम और उनका क्या करते थे, पीछा करते थे। वेयर एवर जहां कहीं भी ही वेंट वह जाते थे, कह रहे हैं कि धीरे धीरे उनके शिष्यों का एक विशेष प्रकार का जो ग्रुप बन चुका था, और ये सभी लोग क्या करते थे, सुकरात के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते थे, और जहां कहीं भी सुकरात जाते थे ये सब सुकरात का अनुसरण करते थे, सुकरात के पीछे पीछे वे लोग भी चले जाते थे। एमंग देम, एमंग मीन्स बीच में, देम उनके बीच में, वाज ए यंग मैन एक युवा व्यक्ति था, कॉल्ड प्लेटो जिसका नाम प्लेटो था, यानी उनके शिष्यों में थे एक यंग व्यक्ति था, युवा व्यक्ति था जिसका नाम प्लेटो था। और सुकरात के जो सबसे मुख्य शिष्य हैं दो ही लोग हैं, पहला नाम है प्लेटो का और दूसरा नाम है क्राइटो का। तो उसमें एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम प्लेटो था, हु ट्रेजर्ड जिसने संचित करके रखा, एवरी वर्ड प्रत्येक शब्द को, जिसने प्रत्येक शब्द को संचित करके रखा था, इकट्ठा करके रखा था, विच जिस शब्द को हिज मास्टर उसके जो मालिक थे, उसके जो ईश्वर थे, उसके जो गुरु थे, अटर्ड मीन्स बोले थे या कहिए कि कहे थे। कह रहे हैं कि हु ट्रेजर्ड जिसने संचित करके रखा था, एवरी वर्ड प्रत्येक शब्द को, विच जिन शब्दों को, हिज मास्टर उसके जो मालिक थे, उसके जो गुरु थे, अटर्ड मीन्स बोले थे, कहे थे,
एंड और इन लेटर ईयर्स और बाद के वर्षों में बीकम वो भी हो गया एज फेमस उतना ही प्रसिद्ध हुआ ए टीचर एक अध्यापक के रूप में एज सुकरात हिमसेल्फ जैसा कि सुकरात था। देखिए उनके शिष्यों का एक ही काम था, प्लेटो हो क्राइटो हो ये सब क्या करते थे, हमेशा सुकरात के साथ रहते थे। तो सुकरात जहां कहीं भी जाते थे ये लोग झुंड बना करके सुकरात के पीछे पीछे चले जाते थे, पूरी तरह से एक रैली के तरह ये सब क्या करते थे, आगे आगे सुकरात जाते थे और पीछे पीछे उनके शिष्यों का जो झुंड था वह चला जाता था। तो ये जो प्लेटो और क्राइटो जो मुख्य रूप से जो शिष्य थे इनका एक ही काम था कि इनके जो गुरु थे अर्थात सुकरात जो भी बातें बताते थे ये सब उन चीजों को नोट कर लेते थे, यह सब उनकी बातों को इकट्ठा करके संचित करके रख लेते थे और बाद में आने वाले वर्षों में जैसे सुकरात एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे यूनान के, उसी प्रकार से जो प्लेटो हैं क्राइटो हैं ये भी अपने गुरु के ही तरह एक प्रसिद्ध यूनान के दार्शनिक के रूप में उभरे थे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही और इसका जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उसका जो लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा और यहाँ पर लास्ट में आपको इसकी जो वर्ड मीनिंग्स है वो भी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।